गुड़हल के प्लांट से हम गर्मियों में ढेर सारे फूल लेने के लिए इसकी ब्रांच की रूट की प्रूनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करें, कब करें, किस तरीके से इस प्लांट की देखभाल करें, कौन कौन सी खाद दें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुड़हल के इस प्लांट से देखिए मैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ले चुकी हूँ। ये प्लांट मेरा 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसी गमले में लगा हुआ है। गुड़हल के इस प्लांट पर आज करने वाले हैं हम कुछ काम। तो जो भी आपने गुड़हल के प्लांट पे काम करने हैं वो आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं, जब आप मौसम में अच्छी धूप होने लगे, यानी कि जो सर्दी है वो जाने लगती है, तकरीबन सुबह शाम की ही सर्दी रह जाती है। तो आप अपने गुड़हल के प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, इस पर फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन इसकी ब्रांच तो देखिए काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मेरे गार्डन में गुड़हल के ये 2 प्लांट लगे हैं। इन दोनों प्लांट की ही हम आज काट छांट करेंगे। ये प्रूनिंग जो हम आज इस गुड़हल के प्लांट पर करने वाले हैं, अगर आपका हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है या देसी है, दोनों की ही आप इसी तरीके से प्रूनिंग कर सकते हैं। और साथ ही हम इसकी रूट की भी प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये प्लांट हमारा रूट बाउंड हो चुका है। देखिए इसकी रूट कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल आई है। जब भी अपने प्लांट पर ब्रांच की प्रूनिंग या फिर रूट की प्रूनिंग करनी हो तब करें जब मौसम का टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर होने लगे। और फरवरी के बाद बरसात का मौसम सबसे बेस्ट रहता है अगर आपने अपने किसी भी प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग या फिर रूट की प्रूनिंग करनी है। इस प्लांट पर देखिए छोटी छोटी सी नई पत्तियां निकल आई हैं। तो जब किसी भी प्लांट की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो वही टाइम सबसे परफेक्ट रहता है उस प्लांट की ब्रांच की या फिर रूट की प्रूनिंग करने का और प्लांट को रिपोर्ट करने का। उस कंडीशन में प्लांट अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेता है और जल्दी ही प्लांट की नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में प्लांट अपनी सुप्त अवस्था यानी कि डोरमेंसी में चला जाता है। प्लांट की ब्रांच काफी लंबी लंबी हो जाती हैं। प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को उस सुप्त अवस्था से जगाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए करनी होती है प्लांट की काट छांट। तो काट छांट करने के लिए हमें चाहिए कटर या कैंची। तो जो भी अपने कटर या कैंची लेना है वो बिल्कुल आप साफ सुथरा लें, या तो से सैनिटाइजर से साफ कर लें या फिर साबुन से अच्छी तरह से साफ करके ही इस्तेमाल करें, नहीं तो प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्लांट की करने वाली हूँ आज मैं हार्ड प्रूनिंग। तो जितनी भी ब्रांच हैं वो सारी की सारी हम 3 से 4 इंच छोड़कर काट देंगे। जितनी भी प्लांट की अनवांटेड सी ब्रांच है, जो ब्रांच हमें नहीं चाहिए, आगे हमने प्लांट को एक बढ़िया शेप देके रखना है, तो वही ब्रांच हम रखेंगे। बाकी सारी ब्रांच हमने काट देनी है। जितनी भी ब्रांच प्लांट की अंदर की तरफ को जा रही है वो सारी ब्रांच भी हमने काट देनी है, क्योंकि वो ब्रांच काटने से प्लांट के अंदर तक धूप और हवा लगती रहती है। प्लांट की सारी ब्रांच की प्रूनिंग हो चुकी है। जितनी ब्रांच मुझे चाहिए थी उतनी मैंने रख ली। अब इस प्लांट के ऊपर और नई नई ब्रांच निकल निकल के आएंगी, क्योंकि जो फ्लावरिंग होती है वो नई ब्रांच के ऊपर ही होती है। गुड़हल की प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए समय समय पर हमें इसकी प्रूनिंग करना जरूरी होता है। मिट्टी की गुड़ाई करके अभी हम इसकी रूट चेक कर लेते हैं कि इसकी रूट कितनी बड़ी है। तो देखिए इस प्लांट की ना रूट ऊपर तक आ रही है, मतलब इसकी रूट की भी हमें प्रूनिंग करनी है। तो आज देखिए मैं इसकी रूट की प्रूनिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एक साथ आप कभी भी प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग, रूट की प्रूनिंग या रिपोर्टिंग एक साथ ना करें अगर आप गार्डनिंग में नए हैं। अगर आपको गार्डनिंग करते हुए बहुत समय हो गया तो आप एक साथ कर सकते हैं। ये है मेरा गुड़हल का दूसरा प्लांट। इसकी भी ब्रांच काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो इसकी मैं प्रूनिंग करूँगी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाली की है। दोनों ही प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये जो हमारी ब्रांच निकल के आई हैं इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनसे आप गुड़हल के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इन कटिंग को ग्रो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही गुड़हल के काफ़ी सारे प्लांट हैं। अभी हम इस प्लांट के गमले की मिट्टी की भी गुड़ाई करके इसकी भी रूट चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस प्लांट की रूट बाउंड नहीं हुई है, इस प्लांट की रूट ऊपर तक नहीं आई है। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग अभी हम नहीं करेंगे, खाली इसको वर्मी कंपोस्ट खाद देके छोड़ देंगे। ये हमारा पहले वाला जो प्लांट है जिसकी रूट काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं, तो इसकी रूट की प्रूनिंग और प्लांट की रिपोर्टिंग 4-5 दिन हम रुक कर ही करेंगे। और तब तक हमने जो इनकी ब्रांच की प्रूनिंग की है उनको इसी तरह से नहीं छोड़ना है, नहीं तो उनमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हम इनके ऊपर लगाएंगे कोई ना कोई फंगीसाइड।
फंगीसाइड जो भी आपके पास घर में हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो इसके लिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास घर में ये फंगीसाइड था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक लेप सा बना लिया है, ताकि मैं ब्रांच की कटिंग जहाँ से हमने की है उनके ऊपर एक लेप सा इसका लगा सकूँ। तो अभी हम दोनों प्लांट में वाटरिंग करके 5-6 दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर रूट की प्रूनिंग करेंगे। 5-6 दिन हो चुके हैं, तो अभी हम करेंगे इस प्लांट की रूट की प्रूनिंग करने के बाद मैं इस प्लांट को इसी गमले में लगा दूंगी। सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा मिट्टी को लूज कर लेंगे। गमले को उल्टा करके थोड़ा सा हाथों से इस तरह थपथपाएं तो प्लांट आसानी से बाहर आ जाता है। प्लांट की रूट देखिए कितनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया ये प्लांट इसी गमले में लगा हुआ है। इस तरह से आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी सी बनी थी। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो अच्छी मिट्टी में ही प्लांट की रूट ज़्यादा फैलती है। सबसे पहले तो हम ये जो रूट का जाल सा बना हुआ है इसे अलग कर लेते हैं, और बाकी बची हुई सारी रूट को हमने काट छांट कर अलग कर लेना है। रूट की काफ़ी ज़्यादा काट छांट करने के बाद देखिए ये छोटी छोटी सी रूट्स बची हैं तो हम काटेंगे नहीं। गमले का ड्रेन होल कवर करने के बाद जितनी भी ये रूट निकली है ना काट छांट करके, वो सारी हम इसी में डाल देंगे नीचे। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगी। अब इसके लिए हम मिट्टी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 30 से 40% हमने अपने गार्डन की सिंपल सॉइल लेनी है। अब इसमें हमने रेत और ये मैंने गोबर की खाद ली है, और साथ ही बोन मील, और ये लिया है फंगीसाइड, क्योंकि हमने रूट की प्रूनिंग की है तो फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास ये फंगीसाइड नहीं है तो उसकी जगह पर आप नीम की खली है आपके पास वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी जरूर डालें, क्योंकि हमने रूट की प्रूनिंग की है। गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये मिट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी मिट्टी डाल लेने के बाद प्लांट को बिल्कुल बीच में रख कर चेक करें सीधा है, तो फिर आप साइडों पर इसके मिट्टी डाल दें। मिट्टी को अच्छी तरह से नीचे की तरफ प्रेस कर दें ताकि बीच में कोई भी एयर बबल ना रहे। और उसके बाद जो काम हमने करना है कि उसमें हम वाटरिंग कर देंगे, और पानी देने के बाद इसको हमें थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखना है जो इसमें हमने वाटरिंग करनी है। तो पानी में हम थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट मिक्स करके ही पानी देंगे। आप चाहें तो एप्सम साल्ट को थोड़ा सा गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए हमने इस प्लांट को थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखना है। उसके बाद आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं, और तकरीबन 20 दिन तक हमने इस प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देनी है। जब इस प्लांट में दोबारा नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उस समय हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।